सबसे पहले बात बेनजीर भुट्टो की बरसी की। अब से कुछ देर पहले गढ़ी खुदाबख्श लाड़काना में बेनजीर भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने जोशीला खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज लाडले के फटे ढोलों ने फिर ललकारा है। वो इन हथकंडों से नहीं डरते, पहले भी मुकाबला किया और अब भी मुकाबला करेंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी ने कहा कि बिलावल उनका और बेनजीर का बेटा है, उसे क्या डराओगे। खुले ढोलों को टीवी पर बकवास के सिवा कुछ नहीं आता। जमहूरी तरीके से मुकाबला करके इनसे दोबारा हुकूमत हासिल करेंगे। ये जैसा काम करेंगे हम इनका वैसे ही मुकाबला करेंगे। इसी ताज़ियती जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो सूबाई खुद मुख्तारी पर होने वाला हर हमला रोकेंगे, आज़ादी इजहार पर होने वाला हर हमला रोकेंगे। ना सिर्फ इन अदालतों में बल्कि अवाम की अदालतों में भी पेश होंगे। हम इस मुल्क को कठपुतलियों से निजात दिलाएंगे। हम इस मुल्क की जमहूरियत पर हर हमला रोकेंगे। हम इस मुल्क के इदारों पर हर हमला रोकेंगे। हम अवाम पर हर हमला रोकेंगे। हम सूबाई खुद मुख्तारी पर होने वाला हर हमला रोकेंगे। हम आज़ादी इजहार पर होने वाले हर हमला रोकेंगे। हम 18वीं तरमीम पर होने वाला हर हमला रोकेंगे। साथियों, हमें हर दौर में अदालतों में घसीटा गया, झूठे मुकदमे बनाए गए, हमें रुस्वा किया गया। हम कल भी इन अदालतों में पेश हुए थे, हम आज भी इन अदालतों में पेश होंगे। हम ना सिर्फ इन अदालतों में पेश होंगे बल्कि हम अवाम की अदालत में भी पेश होंगे। हम पहले भी सुरखरू हुए, हम अब भी सुरखरू होंगे। बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में सियासी मुखालिफिन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये कहते हैं कि सदर जरदारी ने ये किया वो किया, जब वो कहते हैं कि बीबी की शहादत के वक्त पूरा मुल्क जल रहा था। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। ये कहते हैं कि सदर जरदारी ने ये किया वो किया। मैं मानता हूं कि सदर जरदारी के जराइम की फहरिस्त तवील है। उनका सबसे बड़ा जुर्म यह था कि जब बीबी की शहादत के बाद पाकिस्तान जल रहा था और सिंध से एक नारा उठा था तो सदर जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। उनका जुर्म यह था कि नवाब अकबर बुगटी की शहादत के बाद सदर जरदारी ने बलोच अवाम से उन गुनाहों की माफी मांगी जो एक फौजी आमिर ने किया था। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने 18वीं तरमीम करके 1973 भुट्टो शहीद का आईन को असल शक्ल में बहाल किया। इन जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है, मगर सदर जरदारी का अज़म सिर्फ ये है कि भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के वादों को तकमील करना है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताबात पर तज्ज़िये और तबसरे भी शामिल करेंगे। फिल वक्त आपको ये बताएं कि इससे पहले आज हुकूमत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर और ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद के नाम ECL पर डालने का फैसला किया। वफाकी काबीना के फैसलों की तफसीलात बताते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि जाली अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट में शामिल तमाम 172 अफराद के नाम ECL पर डाल दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से कोई भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेगा। उम्मीद है कि अब आसिफ जरदारी JIT को संजीदगी से लेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी का पूछा तो वजीर बोले इंशाअल्लाह। वफाकी काबीना के इजलास में कराची में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आई। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि अली रजा आबिदी के कत्ल के मामले पर भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि बानी MKM की जानिब से कत्ल की धमकियों पर बरतानिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। इस पर बरतानवी हुकूमत से बात करने का फैसला किया गया है। और अब बात करेंगे MKM के साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आबिदी के कत्ल की। तफ्तीश जेल में कैद MKM लंदन के मुल्जिमान से करने का फैसला किया गया है। वाक़े की तहकीकात SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह की सरबराही में तफ्तीश के लिए 7 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है। तफ्तीशी हुकाम ने अतराफ में मजीद 4 कैमरों की CCTV वीडियो हासिल कर ली है। बाकी की जगह की जियो फेंसिंग भी कराने का फैसला किया गया है। SSP क्लिफ्टन सुहाय अजीज का कहना है कि CCTV वीडियो वाज़ेह करने के लिए निजी कंपनी को भेजी गई है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी मीडिया से गुफ्तगू। आज तक ऐसा हो रहा है, इस सिलसिले को रुकना चाहिए। हमने ये कहा
कि हम मुहाजिर कातिल मुहाजिर मकतूल की सियासत नहीं होने देंगे, तो हम कातिलों में सफ़ में शामिल नहीं होंगे। ये हमारा अहद था इस मुल्क से, अपने लोगों से, और वो अहद आज तक कायम है, आइंदा रहेगा। लेकिन हम अपने आप को मकतूल होने से कैसे रोकें? ये काम हुकूमत का और रियासत का है कि वो उर्दू बोलने वालों को, इस शहर के लोगों को, एमकेएम से वाबस्ता लोगों को कत्ल होने से रोके। बसूरत दीगर लोगों को ये लगेगा कि कराची का जो भी अमन है वो मेरे लिए नहीं है, अगर इस शहर के लोगों के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए? एमकेएम की राब्ता कमेटी इस तमाम की तमाम। फैसल सब्जारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना है कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि हिफाजत की जाए यहाँ पर उर्दू बोलने वालों की। शेख रशीद और राना सना एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। शेख रशीद ने सहाफ़ियों से कहा कि अगर राना सना का सवाल करना हो तो पहले बता दिया करें ताकि वो रुमाल लेकर आएं और मुंह पर रुमाल रखकर बात करें। उन्होंने कहा कि राना सना बोले, शेख रशीद ने हर इज्जतदार शख्स को डसा है। शेख रशीद जैसा करेंगे वैसा ही जवाब मिलेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पैगाम में कहा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की सियासी तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब हैं। मिसाक जमहूरियत उनकी सियासी जद्दोजहद का तारीखी संगे मील था। मिसाक जमहूरियत पाकिस्तानी सियासत के एक नए दौर का आगाज़ साबित हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि बेनज़ीर के जाने से पाकिस्तानी सियासत में पैदा होने वाला खला पुर नहीं हो सका। अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके अहले खाना, पार्टी कारकुनान और तमाम मुतालिकीन को सब्र जमील दे। सुप्रीम कोर्ट में मेरिट से हटकर डॉक्टर की तकर्री के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आकिब निसार का पंजाब हुकूमत और महकमा सेहत पर इजहार बरहमी। कहा, यह है नया पाकिस्तान, ये मेरिट है नई हुकूमत का, ऐसे मुल्क को चलाना है आपको। ये ऐसी रिवायत कायम की जा रही है नए पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी सेहत को फौरी तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को खराजे तहसीन पेश किया। एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि ये है नया पाकिस्तान, तस्वीर खुद बोलती है। सुप्रीम कोर्ट का रॉयल पाम क्लब लाहौर की इंतजामिया तहलील करते हुए रिकॉर्ड कब्जे में लेने का हुक्म। रेलवे अराजी लीज पर देने के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि रॉयल पाम वाले बहुत बाअसर हैं, इतने बाअसर हैं कि आधा मुल्क उनकी बात मानता है। रॉयल पाम का कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन से ही गलत है। रेलवे से मिल मिलाकर अराजी ले ली और अरबों रुपए खा गए। अदालत ने रेलवे अराजी पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने और रेलवे की इजाफी अराजी 3 साल से जायद लीज पर देने की पाबंदी लगा दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कमांडर रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन अफगानिस्तान जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान मुसालिहती अमल पर भी तफसीली बातचीत हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल मिलर ने इत्तेफाक किया कि अफगान अमल अफगान अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए, जबकि दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर सरहदी इक़दाम पर भी इत्तेफाक किया गया। आर्मी चीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन देखना चाहता है। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान में अमन के लिए जरूरी है। एबटाबाद में ज्यादती के बाद 3 साल की बच्ची के कत्ल के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। शाहराह रेशम को ब्लॉक कर दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस लेते हुए DPO से रिपोर्ट तलब कर ली है। हवेलियां शहर के गांव के आला की 3 साला बच्ची फरियाल की लाश गुज़श्ता रोज नाले से मिली थी। बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। कत्ल के खिलाफ अहले इलाका सड़कों पर निकल आए और शाहराह रेशम को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने मुल्जिमान को 24 घंटों में गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। बादशाह एयरपोर्ट से आपको अपडेट करें, जहां एक लावारिस बच्चे का मामला हल हो गया है। 10 साल का बच्चा अबू सुफियान बैरून मुल्क से नहीं आया बल्कि पेशावर का ही रिहायशी है। वो तमाम सिक्योरिटी पॉइंट्स अबूर करता हुआ इंटरनेशनल लाउंज में दाखिल हो गया था। बच्चा तैयारे के करीब बोर्डिंग ब्रिज तक पहुंच गया था। बच्चे की लाउंज में मौजूदगी के वक्त सऊदी एयरलाइन और निजी एयर की परवाजें बैरून मुल्क से आई थीं। अकेले घूमते देखकर एयरलाइन और CAA सिक्योरिटी अमले ने बच्चे से पूछगछ की। इब्तिदा में बच्चे ने बताया कि वो सऊदी अरब से आया है।
पेशावर का रिहायशी ये बच्चा पता चला कि एयरपोर्ट देखने आया है। 10 साल के बच्चे अबू सुफियान को ASF के हवाले कर दिया गया। अबू सुफियान के वालिद को भी बुलाकर तहकीकात की जा रही हैं। एक वाक़या पेश आया, एक बच्चा एयरपोर्ट ब्रिज से मिला, जहां पर पता चला कि ये बच्चा शायद बाहर से आया है, लेकिन पता चला पेशावर का रिहायशी है जो तमाम सिक्योरिटी चेक पॉइंट क्रॉस करता हुआ एयरपोर्ट ब्रिज तक पहुंच गया। एक और अहम खबर, लाहौर हाईकोर्ट ने हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फराहम करने पर पाबंदी लगा दी है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब भर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फराहम नहीं किया जाएगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल फराहम करने वाले पंप्स को सील करने का हुक्म दिया गया है। कराची से आपको खबर दें, कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस ने कार्रवाई करके गाड़ियां चोरी करके फरोख्त करने वाले खातून समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुलजिमान नशे के आदी हैं। ASP क्लिफ्टन सोहाय अजीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन में पुलिस ने कार्रवाई के बाद खातून समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शनाख्त शोएब अहमद अली और महक महर सैयदा जहरा के नाम से हुई है। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और गाड़ी बरामद हुई है। दोनों मुलजिमान वारदातों से मिलने वाली रकम से आइस का नशा किया करते थे। मुलजिमा सैयदा जहरा की 17 माह की बेटी है जो उसके वालिदैन के पास रहती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।